हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है मेरे प्यार बच्चों। आज गुड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण पत्र लेखन। पत्र लेखन मेरे प्यार बच्चों आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है और आज वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसे मैं पत्र लेखन बताने वाला हूँ, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पत्र लेखन कि इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में नहीं आ सकता है। अगर ये आप 5 आप तैयार कर लेते हो, वो भी मैं अपने भाषा में बहुत सिंपल तरीके से लिख के लेकर आया हूँ। 5 अगर पत्र लेखन तैयार कर लेते हो तो समझ लो कि यहाँ से 4 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है 22 फरवरी को। तो मेरे प्यारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला पत्र लेखन जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, पहला पत्र लेखन यह है कि बिजली समस्या के निवारण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मतलब कि आपके गांव में बिजली सही से नहीं आ रही है तो बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र आप कैसे लिखोगे। ठीक है, ये 4 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले कैसे लिखना प्रारंभ करोगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले उत्तर में आप लिखना प्रारंभ करोगे सेवा में। सबसे पहले क्या लिखोगे, सेवा में, फिर कामा लगाना जरूर। ठीक है, भूलिएगा मत, कामा जरूर लगाइएगा। सेवा में लगाने के बाद कामा में, फिर लिखिएगा बिजली विभाग, फिर कामा लगाइएगा, फिर बिजली विभाग मेरठ। जहां के भी बिजली विभाग होंगे वहां का आप नाम लिख सकते हो, मैंने मेरठ लिखा हुआ है। सेवा में बिजली विभाग मेरठ। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है विषय। विषय का मतलब होता है कि किसके बारे में आप पत्र लिख रहे हो। तो आप विषय डालने के बाद हेडिंग लिखोगे बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब डेली बिजली आपके गांव में नहीं आती है, उसके लिए आप शिकायती पत्र लिख रहे हो। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों मान्यवर, फिर कामा लगाओगे, फिर पूरी कहानी लिखना अपना चालू करोगे। क्या लिखोगे कि हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की अत्यधिक आवश्यकता जो है वो ग्रीष्म काल में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है और हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधित्व मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था। ठीक है, उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। शीघ्र कार्रवाई की आशा में, मतलब जल्दी आप करें। तो देखिए मेरे प्यारों चीज इससे यह है कि जिस प्रकार मैंने लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि आप हूबहू यही लिखो, आप अपने तरीके से बनाकर भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार पढ़े रहोगे तो आपके दिमाग में चलेगा कि कौन से कंडीशन को हमें उसमें लिखना है। तो एक बार पढ़ लोगे तभी भी अपने से बनाकर लिख दोगे। बस इतना ही आपको करना है। फिर यहाँ पे डालिएगा कि हम हैं आपके जैन नगर निवासी। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, जितने लोगों का सिग्नेचर चाहिए यहाँ पे आप उतने लोगों को ऐड कर सकते हो। बस इसके बाद दिनांक यहाँ पे जिस डेट को लिख रहे हो यहाँ पे डेट जरूर लिख दीजिएगा। बस ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो बिजली समस्या के लिए कोई भी अगर आप आपके लिए आ जाए पत्र लेखन कि बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखे, आप सेम इसी तरह लिखोगे। देखो आपको बस इतना चीज याद करना है, ये चीज मेन पॉइंट आपका यह है। इसके बाद विषय जरूर डालिएगा, फिर मान्यवर, कामा जरूर लगाइएगा। इसके बाद तो पूरी कंडीशन आपको छापना है। फिर अपना पूरा जो भी है अपने अंदर जो भी चल रहा है चीजें, जो भी समस्याएं हैं आपको बिजली को लेकर, आप लिख दीजिएगा। तो ये पहला पत्र लेखन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे पत्र लेखन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारों जो दूसरा पत्र लेखन है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपको तैयार करना ही करना है। क्या है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखे। मतलब आपके गांव में गंदगी है, उस गंदगी के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी फैल रही है, तो उसको दूर करने के लिए अगर आपको किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखोगे अपना एड्रेस। क्या आप क्या है, आपका नाम राकेश शुक्ला है, आप प्रधान है, वो भी कहाँ के, मेरठ, मेरठ के प्रधान है आप। ठीक है, जो कि जागृति विहार मेरठ है, जो एड्रेस ही है। ठीक है, और दिनांक की इस डेट को आप लिख रहे हो। तो इतना चीज तो आप आराम से लिख पाओगे क्योंकि ये आपका ही एड्रेस है, जो लोग लिखते हैं उनका एड्रेस है। तो आप लोग अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। एड्रेस लिखने के बाद
यहाँ से स्टार्ट करोगे कि इसको आप लिख रहे हो, तो श्रीमान संपादक महोदय जी किनको लिख रहे हो? दैनिक जागरण को लिख रहे हो। दैनिक जागरण कहाँ के हैं? तो मोहकमपुर, दिल्ली रोड, और ये वो मेरठ का पिन कोड है। बस इतना चीज आपको लिख देना है। तो ये कोई जरूर नहीं कि यही लिखोगे, आप अपने से बनाकर भी लिख सकते हो, चाहे अपना ही आप पिन कोड लिख सकते हो किसी दूसरे का। तो ये चीज आपने बना के आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों, विषय, मैंने बताया ना कि विषय के बारे में यह चीज होगा, किसके बारे में आप यह पत्र लिख रहे हो? तो क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्याओं तथा स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा के संबंध में यह पत्र लिखा जा रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, महोदय, फिर कामा लगाओगे, इसके बाद पूरी कंडीशन लिखना चालू करोगे। कैसे लिखोगे कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं मेरठ प्रशासन तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान जो है मेरठ के नगरीय क्षेत्र मलियाना, कासमपुर, तारापुरी, ब्रह्मपुरी में व्याप्त गंदगी तथा इसके दुष्प्रभाव की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस पत्र को जनवाड़ी शीर्षक स्तंभ में प्रकाशित करने का कष्ट करें। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग रहते हैं। ये चारों ही क्षेत्र प्रत्येक स्तर पर उपेक्षित रहे। इस बार वर्षा की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में स्थान स्थान पर पानी भर गया है तथा इनके पास बहने वाला नाला भी पानी से भर गया है। पानी के इस बहाव के कारण चारों ओर गंदगी तथा दुर्गंध व्याप्त हो गई है तथा मच्छरों के पनपने के कारण मलेरिया और डेंगू फैल रहा है। आए दिन इन रोगों से ग्रस्त रोगियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। खेद का विषय है खेद का विषय है कि अधिकारियों का जो ध्यान है इस ओर आकृष्ट कराए जाने पर भी उनकी ओर से इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरता पूर्वक कोई प्रयास नहीं किए गए। प्रशासन की इस उपेक्षा के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। अपनी संस्था की ओर से मेरा नगर के उच्च पदाधिकारियों तथा नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह है कि इससे पूर्व की स्थिति अत्यंत भयावह होकर अनियंत्रित हो जाए। इस समस्या को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखोगे, जिस डेट को आप लिख रहे हो, फिर धन्यवाद उनको बोलोगे, फिर भवदी में फिर वही अपना नाम, ठीक है, राकेश शुक्ला, जो कि शुरू में भी आपको लिखना था। बस ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मेरे जैसा ही लिखो, ठीक है। आप एक बार बस इसको पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में चलने लगेगा, फिर उसी प्रकार आपको कंडीशंस मालूम चल जाएगी कि अगर ये कंडीशंस पे आता है तो किस प्रकार हमें व्याख्या करनी है, कौन कौन सी चीजें उसमें हमें इंक्लूड करनी है, तो आप कर दोगे। चलो, ये तो दूसरा था। इसके बाद मेरे प्यारों जो तीसरा देखो, तीसरा कौन सा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लो कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो आपके एग्जाम में आना फिक्स है कि अगर प्रधानाध्यापक को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है पूरी फीस माफ के लिए, तो आप कैसे लिखोगे? देखो, उत्तर में सबसे पहले सेवा में, फिर आप कामा लगाओगे, इसके बाद लिखोगे श्री प्रधानाचार्य, फिर कामा लगाओगे, फिर अपने स्कूल का नाम लिख लेना, जवाहर पब्लिक स्कूल, जनकपुरी, दिल्ली। ठीक है, तो इतना तो अपने स्कूल का नाम लिख लोगे, एड्रेस भी अपना लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विषय में लिखोगे कि शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब शुल्क के लिए प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हो। इसके बाद मान्यवर महोदय जी, फिर कामा लगाओगे, फिर पूरा कंडीशन लिखना चालू करोगे। कैसे लिखोगे? लिखोगे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10B का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। कमर तोड़ महंगाई के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर में प्रायः आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। मेरे 4 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे का मानसिक बोझ पिताजी के सिर पर सदा रहता है। मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। मैं सीनियर ग्रुप फुटबॉल का कप्तान भी हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करे, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं। मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे।
इसके बाद आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य सतीश वर्मा, जो भी नाम हो। फिर दिनांक जिस डेट को आप लिख रहे हो, कक्षा मतलब 10B में पढ़ता है, 10B का आप लिख दोगे, जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हो। बस यहाँ पे हो गया मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट। ये भी आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे चौथा। चौथा जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है चौथा? कि केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखे। जैसे केनरा बैंक से आप कुछ पैसे लिए हो, ठीक है, उसके ऋण प्राप्ति के लिए आपको पत्र लिखना है, तो कैसे लिखोगे? या अथवा करके आपको ऐसे पूछ लेगा कि भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन, चिकित्सा अथवा इंजीनियरिंग हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। तो आप कैसे लिखोगे? दोनों में से कोई एक आप दे सकता है, तो आपको पहला वाला दे दे या दूसरा वाला, आंसर आपको सेम ही लिखना है। कैसे लिखोगे? उत्तर में सेवा में कामा लगाओगे, फिर श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, फिर कामा, फिर जिस बैंक, जैसे केनरा बैंक शहर शाखा वाराणसी, या भारतीय स्टेट बैंक होगा तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक लिख लेना, बस हो जाएगा। विषय की मतलब किसके बारे में लिख रहे हो? तो अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति के लिए। इसके बाद महोदय, फिर कामा लगाओगे, फिर पूरी कंडीशन लिखना चालू करोगे कि मैं विकास कुमार जैन ने चौधरी चरण सिंह के विश्वविद्यालय में मेरठ से BSc भौतिक और रासायनिक और गणित परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने MBA भी द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूँ। मेरा अध्ययन आबाद चलता रहे, इसके लिए मुझे यहाँ पे 2 लाख रुपया की आवश्यकता है। मुझे पता चला कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दिनांक लिखोगे। संलग्न के साथ सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं को अंक प्रतियां और प्रमाण पत्र, मतलब कि उनके साथ आपको जितने भी डिग्रियां हैं उसके प्रमाण पत्र और उसके सर्टिफिकेट आपको जमा करने होंगे, उसके साथ संलग्न करने होंगे। बस इसके बाद यहाँ पे भौदी में नाम अपना विकास कुमार जैन, कहाँ के हैं? तो ठठेरवाड़ा मेरठ के। अपना मतलब किस भी जिले को हो गया वहां पे नाम लिख देना है आपको। बस ये भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पत्र लेखन बताने वाला हूँ जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस 5 अगर तैयार है आप लोगों को तो फिर 4 नंबर आप लोगों को बिल्कुल फिक्स है, कोई रोकेगा नहीं। क्या है कि आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उस पत्र द्वारा समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। कैसे इसको लिखोगे इसको भी देख लो। सबसे पहले उसका एड्रेस कहाँ रहती है? तो C40 मथुरा रोड नई दिल्ली रहती है। जिस डेट को लिख रहे हो वहां पे दिनांक होना चाहिए। इसके बाद प्रिय बहन मृणाल, बहुत प्यार। इसके बाद पूरी कंडीशन लिखना चालू करोगे। कैसे लिखोगे कि बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रही थी परंतु व्यस्तता के कारण नहीं लिख पाई। आशा करती हूँ तुम वहां भली प्रकार से होगी। हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ने का सुनहरा अवसर मिला है। ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि जिस प्रकार तुम इतने छोटे स्थान से निकलकर बड़े शहर में जा सकी हो, उसी प्रकार जीवन में आगे भी उन्नति करो। यह बात कभी मत भूलना कि वहां जाने का तुम्हारा लक्ष्य क्या है मृणाल। विद्यार्थी जीवन जो होता है वो पढ़ने लिखने के लिए होता है। यही समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। अपना बहुमूल्य समय पढ़ने लिखने के स्थान पर फैशन में व्यर्थ के क्रियाकलापों में लगाना सही नहीं होगा। यदि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर फैशन के नाम पर समय नष्ट करती रहोगी तो दिशा भटक जाओगी और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठोगी। पिताजी को हमसे बहुत आशाएं हैं और हमारी शिक्षा में कोई बाधा ना आए, इसके लिए वह दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। पढ़ाई पर ध्यान देकर ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और पिताजी का हाथ बटा सकते हैं। आशा करती हूँ तुम मेरे इस पत्र को गंभीरता से लोगी और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओगी। इसके बाद तुम्हारी बड़ी बहन, और बस नाम नहीं लिखिएगा, और बस लिख सकते हो या नाम भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेम यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो क्लियर हो गया। तो मेरे प्यार बच्चों, 5 मैंने आप लोगों को पत्र लेखन बताया, महत्वपूर्ण 5 हमने पत्र लेखन बताया। अगर ये तैयार है, अगर एक बार भी इस वीडियो को देखे होगे तो आपके दिमाग में चल जाएगा कि कैसे लिखना है, फिर भी आप 4 में 4 नंबर लेकर चले आओगे पत्र लेखन में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितने बच्चे हाई स्कूल में हैं जो पेपर देने वाले हैं, उनके यहाँ वीडियो जरूर शेयर कर देना। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।